नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम तुलसीदास रचित कवितावली के उत्तरकांड से कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने तुलसीदास भाग 1 के अंतर्गत तुलसीदास जी के जीवन वृत्त एवं उनके कृतित्व, साहित्य में उनका स्थान आदि का अध्ययन किया था। गोस्वामी तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। रामचरितमानस के जैसे ही कवितावली में भी राम कथा का वर्णन है। कवितावली में श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन कवित्त, चौपाई, सवैया आदि छंदों में किया गया है। इसमें भी रामचरितमानस के जैसे ही 7 कांड है। ये छंद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इनकी रचना प्राय उसी परिपाटी पर की गई है जिस परिपाटी पर रीतिकाल का अधिकतर रीति मुक्त काव्य लिखा गया है। कवितावली का काव्य शिल्प मुक्तक काव्य का है। उक्तियों की विलक्षणता, अनुप्रास की छटा, लयपूर्ण शब्दों की स्थापना कथा भाग के छंदों में दर्शनीय है। आगे रीतिकाल में यह काव्य शैली बहुत लोकप्रिय हुई और इस प्रकार तुलसीदास इस काव्य शैली के प्रथम कवियों में से ज्ञात होते हैं। फिर भी उनकी कवितावली के छंदों में पूरी प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए इस पद का सर्वप्रथम पाठ। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचित बेचित बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई इक राम घन श्याम ही ते, आग बड़ भागी ते बड़ी है आग पेट की। पद की व्याख्या। प्रस्तुत कवित्त कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था। इस कवित्त में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। तुलसीदास जी इस पद में कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अब पेट की ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। संक्षिप्त रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस पद में समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। छंद इसमें कवित्त है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, ब्रज भाषा का लालित्य है, राम घन श्याम में रूपक अलंकार तथा आगी बड़ भागीते पेटकी में व्यतिरेक अलंकार है। इसी प्रकार से किसी भी किसान कुल, भिखारी बाट, चाकर चपल, चोर चार चेटकी, गुण घटत गहन गन अहन अखेटकी आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा है। शब्द शक्ति की बात करें तो इस पद में अविदा शब्द शक्ति है, क्योंकि हमने जैसे ही पद का पाठ किया, पद को पढ़ते ही हमें उसका अर्थ है वह ज्यों का त्यों वैसे का वैसे हमें ग्रहण हो गया। हमें विशेष कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, तो इसीलिए इसमें अविदा शब्द शक्ति है। द्वितीय पद का पाठ। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज,
न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोक सिद्ध्यमान सोचे बस, कही एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेद हो पुराण कही लोक हो विलोकियत, सावरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारित शानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। पूर्व कवित के समान ही इस कवित में भी कवि तुलसीदास ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। तुलसीदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, अर्थात दान दक्षिणा नहीं देता। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ तब तब राम ने सब पर कृपा की है। अंत में तुलसीदास कहते हैं, हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। इस कवित के जो प्रमुख बिंदु हैं वह निम्न प्रकार से हैं। इस पद में भी तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की व्यवहार स्थिति का चित्रण है। तुलसीदास ने इस पद के माध्यम से राम भक्ति प्रकट की है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दारी दशानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है। छंद जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कवित छंद है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। निम्नलिखित शब्दों में अनुप्रास अलंकार की छटा है। यथा वे शब्द इस प्रकार से हैं, किसान को सिद्ध्यमान सोच, एक एकन का करी, सांकरे सबे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी आदि में। प्रस्तुत कवित का पाठ। दूत कहो अब दूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो कोऊ। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुच सो कहे कछु ओऊ। मांग के खेवो मसीत को सोईबो, लेव को एको न देव को दो। प्रस्तुत छंद में कवि तुलसीदास ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि वह श्री राम का भक्त है। कवि इससे आगे कहते हैं कि समाज हमें धूर्त कहे या पखंडी, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही इस बात की मुझे चिंता है कि मेरी जाति या नाम आदि के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, न ही किसी की जाति आदि पर टिप्पणी करने का या बिगाड़ने का मुझे कोई शौक है। तुलसीदास कहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ, उनका भक्त हूँ, पूर्णतः उन्हें समर्पित हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है। सारांश रूप में इस पद की टिप्पणी हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है। उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। दास्य भाव की भक्ति का चित्रण इसमें देखने को मिल सकता है। लेवे को एकू न देव को दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग है। प्रस्तुत पद में सवैया छंद है। भाषा ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता समरसता का परिचय दिया है। निम्नलिखित शब्दों में अनुप्रास अलंकार की छटा है। कहो को, काहू की, कहे कछु।
इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कवितावली का संक्षिप्त परिचय और कवितावली के उत्तरकांड के कुछ पदों का अध्ययन किया। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।